माँ जी, आपको कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा? आप शायद भूल रही हैं। आपको इस घर में बस रहने दिया है तो मेरी वजह से। क्या चाहती हैं आप? निकलवा दे अविनाश से कह के? नहीं नहीं भाभी, आप माँ की बातों पर ध्यान मत दो। मैं आपका सारा काम करके जाऊंगी। झाड़ू पोछा बर्तन खाना नाश्ता कपड़े सब कुछ। बस आप हमें इस घर में रहने दीजिए प्लीज। माँ, कह दो इसे ये चुपचाप अपने बच्चे के साथ ये घर छोड़ के चली जाए। ये मनहूस मेरी बहन नहीं है, मर चुकी है मेरे लिए। सुबह सुबह जैसे ही अविनाश सोकर उठा, सामने रजनी अपने 2 साल के बच्चे के साथ खड़ी थी। रजनी को देखते ही अविनाश गुस्से में पागल हो गया, कांपने लगा, चीखने लगा रजनी के ऊपर। माँ, इसे अभी के अभी धक्के मार के निकालो इस घर से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटे का गुस्सा देख डर गई वीना जी, लेकिन फिर बड़ी हिम्मत करके कहती हैं, बेटा पहले शांत हो जा, मेरी बात ध्यान से सुन। देख बेचारी कहाँ जाएगी, ये उसका भी तो घर है ना। नहीं माँ, खबरदार जो अब ये बात अपनी जुबान पर दोबारा लाई तो। ये उसका घर था, यहाँ के लोग उसके थे, लेकिन इसने खुद ही इस घर से यहाँ के लोगों से नाता तोड़ा है। इसके लिए यहाँ के लोग तभी मर गए थे जब हम सबकी इज्जत पर लात रखकर हमारी नाक कटवाकर भागकर राघव से शादी की थी। और माँ, तुम भी ज्यादा हमदर्दी मत दिखाओ, चुपचाप से खा पीकर पड़ी रहो, नहीं तो निकल जाओ इसके साथ तुम भी। नहीं चाहिए मुझे माँ और बहन। कहते हुए अविनाश गुस्से में रजनी को धक्के मारते हुए ऑफिस चला गया। अविनाश के धक्के से रजनी अपने बच्चे को लेकर गिर पड़ी। आज वो अपने माँ बाप के घर में गैरों की तरह, परायों की तरह धक्के मार के निकाली जा रही है। अविनाश का रजनी के प्रति नफरत देखकर रो पड़ी वीना जी। कैसी किस्मत है मेरी, माँ होकर भी बेटी की कोई मदद नहीं कर पा रही। बेटी के साथ साथ खुद अपनी हालत पर रो पड़ी वीना जी। पति के ना होने पर अपने ही घर में बेटे के हाथों सताई जा रही हूँ, धक्के मार के निकाली जा रही हूँ। खैर, अविनाश के चले जाने पर वीना जी बेटी को सहारा देकर उठाती हैं और अपने कमरे में लेकर गईं। रजनी को बैठाते हुए उसके बच्चे के लिए दूध लेकर आई। सुबह से हो रहे तमाशे के चक्कर में बच्चा भूख से रो रहा था। जैसे ही रजनी बच्चे को दूध पिलाने लगी, तब तक पीछे से रजनी की भाभी पूनम भी चिल्लाते हुए आई, अरे ओ महारानी, यहाँ धर्मशाला नहीं खुला है जो मुंह उठाकर चली आई। और माँ जी, ये दूध फ्री में आता है क्या? बहू कैसी बातें कर रही है? बच्चा है, बच्चा है तो क्या अनाथ आश्रम खोल ले ऐसे अनाथ बच्चों के लिए? भाभी, बेटे के लिए अनाथ शब्द सुन रजनी चीख पड़ी। अनाथ नहीं है मेरा बेटा। रजनी की बात सुन व्यंग में मुस्कुराते हुए बोली पूनम, ओ हो, तो महारानी की जबान भी चलती है। रो पड़ी रजनी। वीना जी आगे बढ़कर पूनम से कहती हैं, बहू, मुझे पता है मेरी बेटी ने गलती की थी, लेकिन अभी तुम अविनाश को बोलो कि रजनी को 10 दिन यहाँ रहने दे, इसके बाद मैं खुद लेकर इसे यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुनकर पूनम खुश हो गई कि चलो इसी बहाने सास से भी छुटकारा मिल जाएगा। जैसे तैसे करके बस 10 दिनों के लिए पूनम ने अविनाश को तो मना लिया। अब रजनी के पास 10 दिन थे, लेकिन इतनी जल्दी वो कहाँ से अपने लिए घर ढूंढे, और घर के लिए पैसे भी तो चाहिए। वो कहाँ मिलेंगे? उसके लिए तो नौकरी करनी पड़ेगी। अब रजनी सब कुछ भूल बेटे की खातिर नौकरी ढूंढने लगी। किस्मत से उसे एक अच्छी नौकरी मिल भी गई। जैसे ही ये बात पूनम को पता चली, वो भागते हुए आई, ओ महारानी, अब नौकरी करोगी तो घर के काम कौन करेगा? यहाँ रहना है तो बस अपने भैया के सामने मत आना, बाकी घर के सारे काम तो करने पड़ेंगे। बहू की बात सुन वीना जी बोली, बहू, अगर वो घर के काम करेगी तो नौकरी पर कैसे जाएगी?
अच्छा माँ जी, आपको कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा? आप शायद भूल रही हैं। आपको इस घर में बस रहने दिया है, तो मेरी वजह से क्या चाहती हैं आप? निकलवा दे अविनाश से कह के? नहीं नहीं भाभी, आप माँ की बातों पर ध्यान मत दो। मैं आपका घर का सारा काम करके जाऊंगी, झाड़ू पोछा बर्तन खाना कपड़े सब कुछ। बस आप हमें इस घर में रहने दीजिए, जब तक कि मैं कहीं और घर ना देख लूं। कहते हुए रजनी पूनम के आगे हाथ जोड़ रोने लगती है। पूनम मुंह बनाते हुए चली गई और रजनी अपने काम में लग गई। जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। सारा काम खत्म करके उसे नौकरी पर भी जाना था। अगले दिन से रजनी इतनी कड़ाके की ठंड में भी 4 बजे उठ जाती ताकि घर का सारा काम कर सके, और शाम को 7 बजे आने के बाद फिर से किचन में लग जाती। रजनी के चक्कर में पूनम चाय भी नहीं बनाती। चाय पानी खाना बर्तन किचन साफ करते करते रोज रात के 11 बज जाते। रजनी इतनी बुरी तरह से थक जाती कि बेड पर जाते ही बेहोश हो जाती। बेचारी बेटे तक को नहीं खिला पाती। वीना जी बच्चे का तो ध्यान रखती ही थी, लेकिन बेटी की हालत देख खून के आंसू रोती। एक छोटी सी गलती की सजा रजनी को पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ रही है। असल में रजनी ने लव मैरिज की थी, घर वालों के खिलाफ जाकर। क्योंकि जब रजनी की शादी की बातें हो रही थी तो रजनी ने घर वालों को राघव के बारे में बताया था। फिर भी जबरदस्ती उसकी शादी कहीं और हो रही थी, इसलिए रजनी राघव के साथ भागकर शादी कर ली। तब से पूरा परिवार रजनी से नाराज था, लेकिन शायद रजनी का नसीब अच्छा नहीं था जो शादी के तीसरे साल ही राघव की मौत हो गई। ससुराल वाले उसे अपशकुनी कहते हुए उसके 2 साल के मासूम बच्चे के साथ उसे घर से निकाल दिए। रजनी का नाम मायका रहा ना ससुराल। भाई भाभी उसके नाम से ही नफरत करते थे। दुनिया नफरत कर सकती है, लेकिन एक माँ नफरत कैसे कर सकती है? माँ तो माँ होती है ना। इसलिए वीना जी बेटी की हालत देख परेशान हो गई। मन ही मन खून के आंसू रोती थी। बेटी की अपने ही घर में इतनी बुरी दशा उनसे देखा नहीं जा रहा था। कोई ऐसा भी नहीं था जिससे वो मदद मांग सके। पति के जाने के बाद ससुराल खत्म ही था। बेटे बहू तो उन्हें घर में रखना ही नहीं चाहते थे, तो बेटी को क्या ही रखेंगे। मायके में कोई था नहीं, भाई भाभी मतलब ही नहीं रखते थे। एक बहन थी जो कभी कभी बात कर लेती। कुछ सोचते हुए वीना जी अपनी बड़ी बहन को फोन लगाकर सारी बात बताकर रोने लगी। वीना जी की बात सुन उनकी बहन ने कहा, वीना तो इतना सब कुछ झेल रही है और तूने एक बार भी नहीं बताया, और तू अपने ही घर में ऐसे नौकरों की तरह क्यों रह रही है? तेरा हक है उस घर पर। एक काम कर, मेरी बेटी वकील बन गई है, मैं शाम को उससे तुम्हारी बात करवाती हूँ। वो जरूर कुछ ना कुछ रास्ता बताएगी। शाम को जैसे ही वीना जी की बात अपनी बहन की बेटी से होती है, सारी बात सुनकर उसने कहा, मौसी जी आप परेशान मत होइए, बस जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा ही करिए। रजनी को भी बोलिए कि अपने ससुराल वालों पर केस करे, क्योंकि उसका पूरा हक है उसके ससुराल पर। राघव का बच्चा है, उस घर का वारिस है। राघव के माँ बाप जितना भी नाराज होंगे अपनी बनाई हुई संपत्ति नहीं देंगे, लेकिन जो पुश्तैनिक संपत्ति होगी वो तो उन्हें देना ही पड़ेगा। और रही बात आपकी, आप भी अपने बेटे पर केस करिए तो सारा कुछ फिर से आपका हो जाएगा। कुछ सोचते हुए वीना जी ने रजनी से बात की। सारी बात बताकर उसे ससुराल वालों पर केस करने को कहा, लेकिन रजनी इसके लिए तैयार ही नहीं हुई। नहीं माँ, अब मैं उन लोगों का दोबारा मुंह नहीं देखना चाहती। बेटा, खुद के लिए नहीं, लेकिन इस बच्चे के लिए तो देख। और कौन सा तो किसी का हिस्सा ले रही है? तू तो अपने बेटे को हक दिलाएगी, वो भी उसके बाप का हक। बेटे के चलते रजनी ने ससुराल वालों पर केस कर दिया और वीना जी ने बेटे पर, और दोनों ही माँ बेटी केस जीत भी गई। रजनी को उसके सास ससुर ने अपनी बनाई हुई संपत्ति में से कुछ नहीं दिया, लेकिन जो पुश्तैनिक संपत्ति थी उसमें से रजनी को कुछ जमीन मिल गई। और इधर वीना जी सब कुछ बेटे को वापस देते हुए अपने लिए बस एक मार्केट की जमीन ले ली।
और रजनी के नाम कर दी। रजनी ने भी ससुराल की जमीन बेचकर मार्केट वाली जमीन पर छोटा सा घर बनवा लिया। अब कम से कम उन्हें छत के लिए भटकना तो नहीं पड़ेगा। बाकी रजनी की तो नौकरी है ही, जैसे तैसे वो अपनी जिंदगी काट लेगी। अब उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी। रजनी अपनी माँ वीना जी और बेटे के साथ अपने छोटे से घर में खुश थी।